नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए, आगामी 14 और 15 दिसंबर 2024 यानी कल और परसों जो आपका पेपर होगा उसमें अंतिम रूप से ट्रिक क्या होगा, लास्ट ट्रिक क्या है कि जिससे हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे तरीके होते हैं, ट्रिक होते हैं। उस ट्रिक के आधार पर ही हम क्या करते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला ट्रिक हम क्या अपनाएंगे, वहां पे लास्ट जो है ट्रिक क्या होना चाहिए। पहले तो एक टाइम का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। क्वेश्चन को पेपर को लेकर के आपका टाइम पहुंचने का हो तो आप हमेशा सेंटर पर जो है कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचे। मिनिमम जो है 1 आवर बिफोर वहां पे आप पहुंच जाइए। रेस्ट रहिए, दिमाग को रेस्ट रखिए। इसके बाद अब पेपर में कैसे टाइम टेबल मैनेज करें, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट फेल होते हैं उनका एक ही कारण है, टाइम मैनेजमेंट न होना। जानते हैं, आप सब कुछ जानते हुए भी आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इसलिए आप फेल होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप जो है, जो वहां पे क्वेश्चन पेपर होगा, उस क्वेश्चन पेपर से क्या क्या आप करें। सबसे पहले जो आपको करना है वो हिंदी करना है। हिंदी के बाद सीडीपी का क्वेश्चन करना है। सीडीपी के बाद ईबीएस का क्वेश्चन करना है। और इसके बाद जो है लैंग्वेज सेकंड का ऑप्शन करना है। फिर जो है मैथ करना है। और इस मैथ में से जो न्यूमेरिकल है वो सबसे लास्ट में करना है। इसकी जो है पेडागोगी पर नहीं करना। इस तरह से स्पीड बढ़ाएंगे और इस तरह से आप क्वेश्चन को टेकल करेंगे तो आप जो है टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक एक पार्ट को करते जाइए, रंगते जाइए। जैसे 30 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन जो है करके रंग दीजिए। पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व का क्या तरीका होना चाहिए। जैसे आपने हिंदी उठाया, हिंदी का पेपर उठाया, तो इसको पहले 100% जो जानते हैं कि सही है वो क्वेश्चन करिए। 30 में से मान लो 10 क्वेश्चन जानते हैं, 15 जानते हैं, पहले उसको करिए, फिर दोबारा करिए, फिर तिबारा करिए। कर करके एक पार्ट रंग लीजिए गोले देखते हुए, और उसको सही ढंग से रंग करके ओके हो गया। ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाएंगे, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। दूसरी जो बात है कि लैंग्वेज जो है आपने जो चॉइस किया है उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि जो मेन बुकलेट है उसमें हिंदी और इंग्लिश है। आपका लैंग्वेज फर्स्ट एंड 2, इसमें आप दिक्कत करते हैं, क्योंकि आपने हिंदी जो है लैंग्वेज फर्स्ट भरा हुआ है और इंग्लिश जो भरा हुआ है वो लैंग्वेज 2 भरा हुआ है। लेकिन जब इसका आप एडमिट कार्ड पर देखेंगे तो कोड आएगा 02, कोड 02 आता है, लैंग्वेज फर्स्ट है आपका। अब क्या करते हैं आप कि जो आपको लैंग्वेज फर्स्ट करना चाहिए वो सेकंड में कर देते हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट में कर देते हैं, इसलिए आपको रिजल्ट रुक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई भी लैंग्वेज फर्स्ट में भरे हैं उसको आपको 91 से लेकर 120 तक करना है, और जिसने लैंग्वेज 2 लिया है वो 121 से लेकर 150 तक करना, यही गोले रखने हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी लिया, इंग्लिश लिया, कुछ लोग इंग्लिश ले लेते हैं, चॉइस होता है कि संस्कृत, मलयालम, कुछ भी लो। जो भी लैंग्वेज फर्स्ट होगा वो 91 से 120 तक होगा, और जो भी लैंग्वेज सेकंड होगा 121 से 150 होगा, 150 होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को देख करके यहां से गलतियों से बच सकते हैं। इसके बाद जो है, और अगर हम और आगे चलेंगे तो अगर आपने लैंग्वेज कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया, गोला रंगने में, अच्छा 150 का 150 सवाल नहीं आता है तो हम तुक्का भी मारते हैं, मारना भी चाहिए, तुक्का मारना भी चाहिए, क्योंकि 150 का 150 सवाल आपका पढ़ा हुआ नहीं फंसेगा। निश्चित ही कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके रीच से बाहर होंगे। हम तुक्का किसको मारे, तुक्का मारने में आपको जो ए वाला आपको 25% सही देता है, बी वाला और डी वाला, देखो इसका इधर मुंह है, इसका इधर 70
के आसपास का कह दो कि मतलब 50% ये दे देता है और सी वाला जो है 25% देता है। ये बहुत कम देता है, ए को बहुत कम निगलेक्ट मारना चाहिए। तो आपको तुक्का भी मारना है तो बी और डी देख करके क्वेश्चन को मारिए, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका एकदम लास्ट ट्रिप ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर छूट रहा है और मैडम आ गई छीनने, तो हम क्या करें? ऐसे पोजीशन में ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन ज्यादा लिखा है उसी को ABCD रख दीजिए। ये तब मारना जब आपका क्वेश्चन पेपर छीना जा रहा है, आपके पास 5 मिनट का समय है, 30 क्वेश्चन करने हैं, छोड़ करके कभी नहीं आना है। क्वेश्चन जो है छोड़ना नहीं है कभी, अगर छोड़ेंगे तो 100% फेल होंगे। क्वेश्चन एक भी न छूटने पाए, और क्या होगा, आप हर क्वेश्चन को रंग कराइए। कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा हैं, कैसे करें, पढ़ने में ही टाइम हो जाएगा, 5 मिनट का टाइम है, हमें 25 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे समय में देखिए क्वेश्चन के नेचर को देखिए, क्वेश्चन का नेचर जो ज्यादा लंबा है मैक्सिमम सही होगा। हम 100% की बात कहीं नहीं कर रहे हैं, यहां से यहां तक का लेकर के 100% की कहीं बात गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ 70% 80% सवाल सही हो जाएंगे। 10 मारेंगे तो 6-7 तो सही होना ही होना है। तो ऐसे पोजीशन में जो बड़ा सा लिखा हुआ है उसी को मार दीजिए आंसर। ये तब मारिए जबकि आपका ये लगे कि हमारा पेपर छीना जा रहा है, छूटने से अच्छा है कुछ रंग ही दिया जाए, तो रख दीजिए फटाक से। अगर ऐसा करते हैं आप तो निश्चित ही सीटेट श्योर पास हो जाएंगे, फेल होने की कोई नौबत नहीं आएगी। और हमें जो है सभी बच्चों को जो जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से ऑल द बेस्ट, जिससे आपका पेपर ठीक हो कल और परसों। थैंक यू, धन्यवाद।